नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लगन वालों के लिए, लियो एसेंडेंट वालों के लिए नव वर्ष 2022 कैसा रहेगा इसके विषय में। तो ये जो प्रेडिक्शन है ये लगन के आधार पर आधारित है। तो इसके लिए आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। सबसे पहले अपना लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है उसे आप खोल करके देखेंगे। उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं, यहाँ पर 5 अंक लिखा होगा तो आपका सिंह लगन है, लियो एसेंडेंट है और आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं नए साल के विषय में लियो लगन वालों के लिए। सबसे पहले गुरु ग्रह की बात करते हैं। गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो गुरु ग्रह जब तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे ये समय सिंह लगन वालों के लिए बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है। इस समय के अंदर सिंह लगन वाले जातकों को उनके पार्टनर के माध्यम से, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो या उनके ऑफिस में कार्य करने वाले कोई कलीग्स हो, उनके मित्रगण हो, उनसे इन्हें लाभों की प्राप्तियां होंगी। उनसे अच्छी प्रकार की एडवाइस प्राप्त कर पाएंगे, धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ जो सिंह लगन वाले जातक है इस समय देखेंगे उनकी स्पाउस का मूड इस समय बहुत अच्छा होगा। वह किसी न किसी प्रकार से धन अर्जन करने का कार्य में इन्वॉल्व रहेंगे और इसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में धन भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक अच्छी खबर ये मिलती है कि इस समय में पिछले समय में देखेंगे कि सिंह लगन वाले जातकों के लिए एक विवाह के लिए कोई अड़चन आ रही थी या कोई अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातकों के लिए विवाह के योग बनेंगे। इस समय में उनके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे और वे एक अच्छे रिश्ते के माध्यम से एक अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे, एक अच्छे वैवाहिक जीवन के बंधन में बंध पाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये योग भी इनके लिए लाभकारक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर ये जो सिंह लगन वाले जातक हैं ये देखेंगे कि पब्लिक से भी ये कुछ धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर सिंह लगन वाले जातकों का कोई बिजनेस है और उसके अंदर इनके पार्टनर्स हैं तो पार्टनर के माध्यम से ये अपने बिजनेस व्यापार के अंदर कुछ धन इत्यादि प्राप्त कर पाएंगे, जिसके माध्यम से धन के साथ साथ कुछ एडवाइस भी, अच्छी एडवाइस भी प्राप्त कर पाएंगे जिसके माध्यम से इन्हें लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय में सिंह लगन वाले जातक जो है धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े रहेंगे। धार्मिक कार्यों में जुड़ कर के उनसे लाभों की प्राप्तियां करना इस समय में इनके लिए अच्छा रहेगा और ये इस प्रकार के कार्यों में इन्वॉल्व हो पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में जो सिंह लगन वाले जातक हैं इनके स्पाउस बहुत ही आनंदित रहेंगे, सभी प्रकार के धर्म कर्म के कार्यों में इन्वॉल्व रहेंगे। किसी धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना, धर्म कर्म के कार्यों को करना, दान पुण्य इत्यादि करना आदि कार्यों पर इनका फोकस रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर स्थिति सही प्रकार से उत्तम बनी हुई है। अब बात करते हैं गुरु सिंह लगन वालों के लिए। गुरु ग्रह 14 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में चले जाएंगे। देखिए, जब गुरु ग्रह 14 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2022 तक मीन राशि में चले जाएंगे, देखिए गुरु ग्रह यहाँ से ये आपके 7th हाउस से निकल कर के 8th हाउस में यहाँ पर आ जाएंगे। ये समय आपके लिए थोड़ा सा, मैं कहूँगा, ये यहाँ पर जब तक थे तब तक तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम बना हुआ था। जब ये गुरु ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे इस समय में आप देखेंगे कि इस समय में आपको आपकी पैतृक संपत्ति, अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति है, माता पिता के द्वारा मिलने वाली कोई संपत्ति है, उससे आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, पहली चीज़। दूसरा जो शुभ साइन यहाँ पर बताता है वो ये बताता है कि इस समय में आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे, धार्मिक आयोजन में आप भाग लेंगे, कोई धार्मिक कार्य अपने घर पर भी कर सकते हैं, ऐसा भी साइन बताता है। इसके साथ साथ हो सकता है इस समय में आपको कोई लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा के लिए भी जाना हो, कोई ऐसा आयोजन हो जहाँ पर आपको यात्रा करके किसी धर्म के प्रचार के लिए भी आप जा सकते हैं, ऐसा भी साइन बताता है। इसके साथ साथ इस समय में आप एक चीज़ देखेंगे कि आपको आपके स्पाउस के माध्यम से, आप मैरिड हैं, आपके स्पाउस के माध्यम से इस समय में आप धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है आप अपने स्पाउस के परिवार वालों से कोई वार्षिकी संपत्ति प्राप्त कर पाएँ, कोई गोल्ड सिल्वर इत्यादि आपको प्राप्त होने का यहाँ पर योग बनता है, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके साथ साथ ये समय आपके लिए जो रहेगा, ये समय सिंह लगन वाले जातकों को उनकी हेल्थ रिलेटेड इशू के, अगर इन्हें कोई हेल्थ रिलेटेड इशू था वह सही होने के कगार पर होगा, वह सही होने के लिए चल पड़ा होगा, ये साइन यहाँ पर अच्छा बताता है। अब जो निगेटिविटी बताता है उसके विषय में ही बात करते हैं। यहाँ पर
गुरु ग्रह का जाना ये बताता है इस समय में अगर सिंह लगन वाले जातक संतान के लिए कंसीव कराना चाह रहे थे तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। डॉक्टर से कंसल्ट करके या किसी ये कहेंगे किसी से एडवाइस लेकर के, गुरुतुल्य, डॉक्टर भी टीचर भी ये सब गुरुतुल्य होते हैं, अच्छी एडवाइस प्राप्त करके अगर इस कार्य को करेंगे तो इसमें लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में जो सिंह लगन वाले जातक हैं, जो स्टूडेंट हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो उन्हें एजुकेशन के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और अगर ये एजुकेशन के लिए किसी फॉरेन लैंड पर जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए या अंडर ग्रेजुएशन के लिए, तो ये वहाँ पर जा पाएंगे, वहाँ पर जाने का इन्हें शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके साथ साथ अब बात करेंगे गुरु ग्रह की दृष्टियों की। गुरु ग्रह की यहाँ पर 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, शुभ दृष्टियाँ होती हैं 3। तो पहले 5वीं दृष्टि की बात करते हैं। जब गुरु ग्रह यहाँ से 5वीं दृष्टि डालेंगे तो आपके 12th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, तो ये समय रहेगा आपके खर्चों को मैनेज करने का। इसके साथ साथ इस समय में आपके जो खर्चे हैं वे धार्मिक कार्यों के ऊपर खर्च होंगे, लंबी दूरी की यात्राओं के ऊपर खर्च होंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपका धन आपके बच्चों के ऊपर, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर भी खर्च हो सकता है। इस समय में आप कुछ धन अपने माता पिता के परिवार के ऊपर, अगर आप सक्षम हैं और उन्हें आवश्यकता है, आपके ननिहाल पक्ष को अगर आवश्यकता है, तो कुछ हेल्प आप धन से उनकी कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इस समय में आप अगर किसी क्रिएशन आदि के कार्य से जुड़े हैं तो उस कार्य को आप फॉरेन लैंड तक पहुंचा पाएंगे। फॉरेन रिलेटेड जो वहाँ पर पर्सन है उन लोगों तक आप अपने कार्य व्यवसाय को पहुंचा पाएंगे, जिसके माध्यम से आपको लाभ होगा। परंतु यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, लाभ तो होगा परंतु प्रेजेंट टाइम में जब आप अपने प्रोडक्ट सर्विस को, जो क्रिएशन आदि का कार्य है, उसे आप फॉरेन लैंड तक पहुँचाएंगे तो उसके अंदर कुछ मात्रा में खर्ची होना ये पहले बताता है। क्योंकि देखिए किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को आप अदर कंट्री तक, एब्रोड तक अगर लेके जाएंगे, वहाँ के जो पीपल्स हैं, वहाँ की जो जनता है उसे दिखाएंगे, तो उसके ऊपर तो ऑब्वियसली आपका धन खर्च होना ही होना है। परंतु धन खर्ची करने के बाद आपको लाभ की प्राप्तियाँ सुनिश्चित हो जाएंगी, ये बात निश्चित रहेगी। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि की। गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको फॉरेन लैंड से धन लाभ की प्राप्तियां होना। जो मैं भी बता ही रहा था कि फॉरेन लैंड पर जाने में कुछ धन खर्च होगा, परंतु वहां से पर्याप्त मात्रा में आप धन प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में सिंह लगन के जातक जो हैं, इनके जो कुटुंब के सदस्य हैं वे भी सही प्रकार से आनंदित होंगे, उनसे भी कुछ धन लाभ इन्हें प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ जो सिंह लगन वाले जातक हैं, इनके कुटुंब के अंदर भी, कुटुंब के सदस्य भी मिलकर के कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, किसी जागरण इत्यादि में जाना, किसी कीर्तन मंडली में जाना, इस प्रकार के कार्यों में ये इन्वॉल्व रह सकते हैं और आपको भी उसमें इनविटेशन आपको मिल सकता है जाने का। इस समय में आपकी वाणी बहुत मीठी रहेगी। आप अपनी वाणी में जिसे कहते हैं शास्त्रों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, रामायण, गीता, महाभारत, इनके ज्ञान को इन्वॉल्व करके अपनी एग्जाम्पल में आप जो भी कार्य करेंगे वहाँ पर एक एग्जाम्पल दे करके चीज़ को प्रूफ करा करके, शास्त्रों के अनुसार प्रूफ करा करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर आप सफल भी होंगे, सक्सेस हो पाएंगे। इस समय में आपको धन लाभ की प्राप्ति के अवसर प्राप्त होते रहेंगे और आप पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब बात करेंगे गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि के साथ। 8, 9, 9वीं दृष्टि जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको एक अच्छे घर का सुख प्राप्त होगा। अगर आप कोई घर लेना चाहते थे तो इस समय अंतराल के अंदर आपका जो धन है वह घर खरीदने के ऊपर भी खर्च हो सकता है। तो ये तो अच्छा साइन है, आपके पास अपना सपनों का घर हो जाएगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके माता पिता की का भी सुख प्राप्त होगा और उनकी हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम थी, कोई हेल्थ रिलेटेड इशू उन्हें था, तो वह भी सही होता हुआ दिखाई देगा, उनकी हेल्थ बेहतर होगी। इस समय में आप एक अच्छे व्हीकल का सुख भी प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है आप कोई नया व्हीकल परचेज कर दें, अपना पुराना व्हीकल चेंज कर लें, या आप कोई नया व्हीकल परचेज कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इस समय में आपके जो पेट्स हैं, अगर आपने कुछ पेट्स पाले हुए हैं तो उनके अंदर भी बढ़ोतरी होते हुए देखी जाएगी, उनके माध्यम से भी आप सुख प्राप्त कर पाएंगे। तो ये सब स्थितियाँ आपके लिए शुभ रहने वाली हैं। बस थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। छोटा मोटा समय रहेगा, मैं भी इधर बतलाऊंगा क्या समय रहेगा वे। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। हाँ, अभी एक चीज़ रह गई यहाँ पर, ये तो हुआ यहाँ तक। इसके बाद 29 जुलाई 2022 से 24 नवंबर 2022 तक मीन राशि में
मीन राशि में गुरु ग्रह रेट्रोगेट हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 119 दिन का समय ये यहाँ पर रेट्रोगेशन पे निकालेंगे। तो ये जो समय रहेगा, 29 जुलाई 2022 से 24 नवंबर 2022 तक का समय, ये समय आपके कार्यों के अंदर गति कम करने वाला होगा। आपके कार्यों की गति घटेगी। आपका जो धन है, जो फॉरेन लैंड पर जाने के लिए खर्च हो रहा था, वह कार्य तो आपका पूर्ण होने वाला था, परंतु किसी कारण से, वह कारण ही मैंने आपको बताया, रेट्रोगेशन की वजह से वहां पर रुक सकता है या वो डिले हो सकता है। पूरा तो अवश्य होगा, परंतु डिले होकर के पूरा होगा, क्योंकि प्लेनेट जब रेट्रोगेट हो जाता है तो उसकी पावर कम हो जाती है, क्योंकि वे पीछे वाले घर के रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये स्थिति बनेगी। परंतु इस समय अंतराल के अंदर भी आप अच्छा क्या खोज पाएंगे? इस समय अंतराल के अंदर जब ये रेट्रोगेशन पर रहेगा, तब आप देखेंगे आपका जो पार्टनर है, आपका जो लाइफ पार्टनर है, उसके साथ आप आनंद से समय व्यतीत कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको धन प्राप्ति के लिए नई योजनाएं प्राप्त होंगी। अभी इंप्लीमेंट करने का समय नहीं रहेगा, सिर्फ योजनाएं प्राप्त करने का ये समय रहेगा। किस प्रकार से अपने बिजनेस, कार्य, व्यवसाय, जॉब को आप आगे बढ़ा पाएंगे, जिसके माध्यम से आप धन प्राप्तियां कर पाएं। देखिए, कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी ऑक्यूपेशन करेंगे, धन प्राप्ति के माध्यम से किया जाता है। तो इस समय में आपका पब्लिक में नेम फेम बढ़ जाएगा, पब्लिक से आपको कुछ धन प्राप्ति हो सकती है। ये सब चीज़ें आपके साथ यहाँ पर पॉजिटिव होंगी। परंतु चीज़ों में जो कार्य आप पहले समय से करते आ रहे थे, उनके अंदर गति थोड़ी स्लो हो जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर आपको थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ टेंशन भी रह सकती है, परंतु टेंशन की आवश्यकता नहीं है, कार्य आपके पूर्ण होंगे ही होंगे। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह 24 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में आपके 6 हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, शनि ग्रह आपके परम शत्रु माने जाते हैं। सिंह लगन वाले जातकों का जो लॉर्ड होता है वो सूर्य होता है, और सूर्य के परम शत्रु शनि ग्रह माने जाते हैं। ये जो समय अंतराल रहेगा, इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे एक चीज़ यहाँ पर, चलिए, ये जो समय अंतराल रहेगा, इस समय अंतराल के अंदर एक चीज़ तो आपको पॉजिटिव यहाँ पर मिलेगी कि आपके जो शत्रु हैं, ये पिछले समय में आप देखते भी आ रहे हैं कि जो आपके शत्रु हैं वे आपके सामने सिर नहीं उठा पाएंगे। आप उनका सभी प्रकार की योजनाओं में इन्वॉल्व हो करके या सभी प्रकार की कूटनीतियों का प्रयोग करके अपने शत्रुओं को अपने से दूर भगा पाएंगे, अपने शत्रुओं का पराभव कर देंगे। अच्छा साइन बताता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपकी स्पाउस की हेल्थ के लिए देखिए थोड़ा सा कुछ इशू आ सकता है, उसके ऊपर आपका कुछ धन खर्ची हो सकता है, इसके लिए आपको केयरफुल रहना होगा। और इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, लोन आपको मिल जाएगा। परंतु मैं यही कहना चाहूँगा कि इस समय में लिया हुआ लोन आपका लंबी अवधि के लिए आपके ऊपर लोन बन जाएगा, कर्जा बन जाएगा। तो जितनी आवश्यकता हो उतना ही लोन लें, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि घर खरीदने के लिए भी आप कोई धन की व्यवस्था आपकी हो ही जाएगी, चाहे लोन के माध्यम से हो, परंतु आप उतना ही लोन लें जितना पर्याप्त हो। अधिक लोन लेकर के उसे ज़्यादा समय तक लेने के, लोन को बढ़ाकर रखने के से कोई फ़ायदा नहीं होगा। थोड़े समय के लिए लोन लें और जल्दी उसे पे करने की कोशिश कर पाएंगे। इसके बाद जब 29 अप्रैल 2022 से 11 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में शनि ग्रह चले जाएंगे। देखिए, अब ये शनि ग्रह का यहाँ पर मूवमेंट, जब शनि ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे तो इस समय में शनि ग्रह आपके 7th हाउस में आपके पार्टनर्स, आपके लाइफ पार्टनर, आपकी पब्लिक लाइफ, इन सब में थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न करेंगे। व्यवधान कैसे उत्पन्न करेंगे? अगर आप पब्लिक लाइफ में अगर आप नेम फेम की बात कर चाहते हैं तो वहाँ पर नेम फेम बनाए रखने के लिए, नेम फेम को बनाए रखने के लिए अपने अच्छे मित्रों को आपका चुनाव करना होगा। अगर आपके कुछ मित्र आपके अनुसार नहीं है, आपकी संगति के लिए सुटेबल नहीं है, तो आपको उनसे बचना होगा, परंतु टच में रहना होगा। देखिए, बचने का मतलब मेरा ये नहीं कि उन्हें भूल जाओ, भूलना नहीं है। आप अगर कोई बिजनेसमैन है, जॉब करते हैं, किसी को भूलने से कुछ नहीं होगा, आपको उनके टच में रहना है, परंतु उनकी एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। तो आप अच्छी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर के अपने कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपके स्पाउस की बात अगर की जाए, आपके स्पाउस का मूड इस समय में आपसे थोड़ा सा विपरीत हो सकता है, तो उसके लिए आप अपना थोड़ा सा उनके साथ मैनेज करके चलें। समय निकल जाएगा, फिर अपने आप स्थितियाँ कंट्रोल में आ जाती हैं। इसके साथ साथ हम शनि ग्रह की दृष्टियों की भी बात करते हैं। यहाँ से शनि ग्रह की यहाँ से 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो पहले तीसरी दृष्टि की बात करते हैं। जब शनि ग्रह की यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके
9th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको आपके भाग्य से प्राप्त होने वाली चीज़ों के अंदर कुछ व्यवधान उत्पन्न होगा। इसके बाद अगर आप कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, गुरु की भी यही बात है और शनि भी यही कह रहे हैं कि अगर आप कोई फॉरेन लैंड की यात्रा करना चाहते हैं, फॉरेन लैंड आप जाएंगे, शनि ग्रह भी भेजेंगे, गुरु ग्रह भी भेज रहे हैं, फॉरेन लैंड पर आप जा पाएंगे, परंतु थोड़े से कष्टों के, थोड़े से व्यवधान के बाद, हार्ड वर्क करने के बाद आपको चीज़ों की प्राप्तियाँ होंगी। इसके साथ साथ इस समय में आप अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी वीज़ा इत्यादि प्राप्त होने में थोड़ा सा समय अधिक लग सकता है, समय की अधिकता लग सकती है, पर्याप्त समय में चीज़ें पूरी ना हो। इसके लिए रेमेडी यही रहेगी कि समय से पहले ही, अगर मान लीजिए 10 दिन का समय लगता है वीज़ा अप्लाई होने में एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप 15 दिन का समय लेकर के चलें तो आपका कार्य समय से पहले पूर्ण हो जाएगा, जिसका आप समय पर लाभ उठा पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं यहाँ से शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि की। शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि लगन पर पड़ना, ये थोड़ा सा टेंशन भरा माहौल यहाँ पर देगा। इस समय में सिर के अंदर कोई चोट ना लगे, भगवान की कृपा रहे, उनका आप भगवान का भजन कीर्तन करते रहें। इस समय में अपने सिर को बचा कर रखें, सिर में दर्द होना, सिर के अंदर कोई चोट लग जाना, बिना बात की टेंशन बने रहना। इसके साथ साथ यहाँ पर नज़र दोष की भी बढ़ोतरी आप अपने लाइफ में देखेंगे। किसी कार्य को करने जा रहे थे, किसी ने टोक दिया, नज़र लग गई, ये सब चीज़ें होती भी हैं और नहीं भी होती हैं। आप सोचेंगे कि नज़र टोक ये क्या होता है, इसके विषय में मैं आपसे बताना चाहूँगा। नज़र टोक वैसे कुछ नहीं होता, परंतु अगर हम ये सोच लें कि हमें उसने टोका, हमारा काम नहीं बनेगा, अब आपने ये मान लिया पूर्ण रूप से कि आपका काम नहीं बनेगा, आप अपने काम पर जाएंगे, आपका काम वहाँ नहीं बनेगा क्योंकि आपकी इच्छा थी कि काम ना बने। और अगर किसी ने टोक दिया और आपने ये इच्छा की कि मेरा काम अब 101% बन जाएगा और आप अपने कार्य क्षेत्र पर जाएंगे, आपका काम बन जाएगा। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने ठान लिया, आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि अब आपका कार्य हो जाएगा। तो ये चीज़ अपने एक्सेप्टेशन के ऊपर काम करती है। तो अगर आपको यहाँ पर नज़र लगती है या आपके स्पाउस पार्टनर के साथ या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ या पब्लिक में आप कार्यों को पूर्ण होते हुए विलंब से देखते हैं, तो या फिर आपका भाग्य का साथ प्राप्त नहीं होता, या लंबी दूरी की यात्राएं फॉरेन इत्यादि जाने के लिए या एजुकेशन आदि के लिए जाने में कोई प्रॉब्लम आप देखते हैं, तो और अगर आपको इस समय में आपके ये ज़्यादा है ग्रैंड सन का कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है या ग्रैंड सन प्राप्ति में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए मैं जो रेमेडी बताने जा रहा हूँ, तो उसके लिए आपके कार्यों में विलंब होने के लिए, या इसके साथ साथ अभी एक दृष्टि और रह गई, उसके ऊपर बात करते हैं, फिर उसके बाद मैं रेमेडी आपको बताता हूँ। अब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि के बारे में मैं बता चुका हूँ। 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपकी माता पिता की हेल्थ के लिए कोई इशू आ सकता है। अगर उनकी कोई डिजीज़ लंबे समय से चल रही थी तो उसके लिए उनका समय समय पर रूटीन चेकअप आप कराते रहें, मेडिसिन का आप ध्यान रखें, उनकी केयर करें, तो ये समय उनके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप कोई व्हीकल परचेज कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करेंगे। यहाँ पर मकान परचेज करने का मैंने गुरु ग्रह भी आपको मकान परचेज करा के देना चाह रहे हैं, साथ साथ यहाँ पर शनि ग्रह भी आपको मकान परचेज कराना चाह रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे, इनका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप एक चीज़ देखेंगे कि आपके दिल के अंदर एक डर वाली या बहम जिसे कहते हैं वह स्थिति प्रकट होगी, परंतु उसे भी आप धर्म कर्म से जुड़ करके, धार्मिक कार्यों को अपने करके, मंत्र इत्यादि का उच्चारण करके, भजन गुनगुना करके उस स्थिति को कम कर पाएंगे। अब जो मैं बात बता रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पर घर प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, माता पिता की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको आपके दिल के अंदर एक सुकून की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आप क्या रेमेडी करेंगे? ये समय आपको शनि ग्रह की शांति के लिए होगा। शनि ग्रह को शांत करें, शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि ग्रह के बीज मंत्रों का आप जाप करें केवल शनिवार के दिन। अदर दिन नहीं करना है। आपका सूर्य का लगन है, थोड़ी मात्रा में आपको शनिदेव की आराधना करनी है, उससे काम बनेगा। शनि ग्रह का बीज मंत्र आप नोट कर सकते हैं। शनि ग्रह का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। या वैदिक मंत्र है ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम। इन तीनों में से किसी एक मंत्र का केवल और केवल
शनिवार के दिन आप जाप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का भी पाठ करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो शनि ग्रह हैं ये हनुमान जी के पैर के नीचे दबे हैं और वहाँ से हनुमान जी की पूजा करने से भी ये शांत हो जाते हैं और इनका शुभ फल आपको प्राप्त होगा। अब आगे बात करते हैं, ये समय 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में शनि ग्रह रेट्रोगेट होंगे। ये समय रहेगा अप्रोक्सीमेटली 140 दिन का। अब ये यहाँ पर रेट्रोगेट हो जाएंगे। जब ये यहाँ पर रेट्रोगेट होंगे तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि आपके ये जो मैंने अभी दिक्कतें बताई, इस समय में घर वगैरह आप ले चुके होंगे। अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहेंगे, वे लोन इत्यादि आपको प्राप्त हो जाएगा, परंतु उसके अंदर अब लेट हो करके होगा। पहले स्थिति में फटाफट काम हो रहा था, परंतु अब जब ये समय रेट्रोगेशन का आ जाएगा तो कार्यों में विलंब के बाद कार्य पूर्ण होंगे। इसके साथ साथ स्पाउस की हेल्थ के लिए भी कुछ थोड़ा सा खर्चा करना पड़ सकता है। उस स्पाउस को या पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को भी कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकता है, तो उसके लिए भी आपको कुछ धन खर्ची करना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप केयरफुल रहें। इस समय में आपके मामा और मौसी के लिए भी आपको कुछ धन खर्ची करना पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। कुल मिलाकर ये जो समय रहेगा टू बी केयरफुल रहने के लिए रहेगा, थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। और मैं अभी आपको यहाँ डिटेल में बतलाऊंगा, उसका भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु ग्रह जब से यहाँ पर आए हैं तब से आप एक चीज़ देख रहे हैं, आपकी प्रत्येक कार्य क्षेत्र में जो भी आप कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं या कोई भी आप कार्य व्यवसाय करते हैं, उसके अंदर आपको एक राजनेता की तरीके से देखा जा रहा है। अपने आप को एक पॉलिटिशियन की तरह से आप पेश कर रहे हैं और अपने कार्य व्यवसाय के अंदर पॉलिटिक्स को आजमा कर, पॉलिटिक्स लेकर के आप सफल हुए जा रहे हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके घर का सुख प्राप्त नहीं होगा। हो सकता है इस समय में आपको किसी रेंट के हाउस पर रहना पड़े, ऐसा भी यहाँ पर साइन बताता है, या अपने ही घर पर रह कर के रेंट देने जैसी स्थिति आ जाए, ऐसा भी यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि जो आपका बिजनेस व्यापार है, वह जो आपका बिजनेस व्यापार भी आपको लाभों की प्राप्तियाँ कराएगा। धन लाभ का आपको उसके अंदर से प्राप्त होता रहेगा। इस समय में आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे, पॉलिटिक्स के कार्यों से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पर पता चलती है कि इस समय में आपको हो सकता है आपके घर से कुछ दूरी पर निवास करना पड़ जाए। हो सकता है आपके अपने कार्य व्यवसाय के लिए किसी दूसरे शहर पर जाकर या किसी फॉरेन लैंड पर जाकर के अपने कार्य व्यवसाय को गति प्रदान कराने के लिए, या कार्य व्यवसाय को एक्सपेंशन करने के लिए, या कार्य व्यवसाय को स्टैंड करने के लिए, या कोई जॉब अगर करते हैं तो उसके लिए यहाँ से प्रमोशन हो करके आप किसी दूसरे स्टेट पे चले जाएं, इस प्रकार का साइन यहाँ पर बनता है। परंतु अब ये चीज़ें आपने इस समय अंतराल के अंदर आप देख ही लेंगे, कुछ तो आप देख ही चुके होंगे, कुछ और अभी समय है, ये देख लेंगे अप्रैल तक। इसके बाद 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक का समय मेष राशि में। देखिए, राहु केतु दो ऐसे प्लेनेट हैं जो सदैव रेट्रोगेट रहते हैं। ये आगे की तरफ जाने के बजाय ये पीछे की तरफ जाना पसंद करते हैं। तो ये प्लेनेट जब आपका वृषभ राशि से मेष राशि में आ जाएगा, और दूसरी चीज़ ये है कि ये दोनों प्लेनेट राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं और 180 डिग्री के अंश पर रहते हैं। तो 180 डिग्री पर रहेंगे तो एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे। अब ये जब राहु ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे तो इनका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। जो पिछले समय में चीज़ें आपके लिए घटित हो रही थी उनके अंदर तो लाभ प्राप्त होगा, परंतु यहाँ पर अब राहु ग्रह आने के बाद आपको धर्म कर्म के कार्यों से अलग कर देंगे। आपका धार्मिक कार्यों में समय ना दे पाना या धार्मिक कार्यों को करने में मन ना लगना, ऐसी भी स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ इस समय में आपको अच्छी चीज़ क्या दे सकते हैं, इस समय में आपको फॉरेन लैंड पर अगर आपको कोई रिलेटिव या कोई फैमिली मेंबर रहता है तो उसके माध्यम से आपको ये लाभ प्राप्त करा सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर राहु आएगा और आपको गुरु ग्रह, शनि ग्रह सब फॉरेन लैंड पर भेजने के प्रयास में है और आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो आप फॉरेन जा पाएंगे। ये आपको एक लंबी दूरी की यात्रा कराने का सुख, अचानक से एक सुख आपको प्राप्त यहाँ पर करा सकता है, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपके ग्रैंडसन है तो उनकी हेल्थ के लिए कुछ यहाँ पर इशू आ सकता है। यहाँ पर शनि ग्रह भी यही बता रहे हैं कि आपके ग्रैंडसन की हेल्थ के लिए कुछ इशू आ सकता है। तो कुल मिलाकर ये रहेगा कि अपने ग्रैंडसन की हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहने का समय होगा। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें बहुत ही
मैं कहूँगा कि केयरफुल तरीके से प्रोटेक्ट करके चलेंगे तो वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और राहु ग्रह की चीज़ों का दान पुण्य आप करते रहेंगे तो लाभ आपको मिलता रहेगा। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु ग्रह यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। जब से केतु ग्रह यहाँ पर आए हैं तब से आप देख रहे हैं आपके माता पिता कोई घर से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन को नहीं सही प्रकार से नहीं ले पा रहे हैं। उनका डिसीजन एक पेंडिंग बना हुआ है, डिसीजन लेने में एक दुविधा बनी हुई है, डिसीजन सही प्रकार से नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकते हैं। और यहाँ पर केतु ग्रह बताते हैं आपके दिल के अंदर, घर के अंदर एक उथल पुथल सी मची हुई है, शांति का माहौल नहीं प्राप्त हो रहा है, परंतु फिर भी आप कुछ धर्म कर्म को करके, धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व रह करके अपने घर का माहौल शुभ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं। ये समय आपके लिए इस प्रकार का रहेगा। इसके बाद जब केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में आ जाएंगे। केतु ग्रह यहाँ से निकल करके तुला राशि में आ जाएंगे। ये समय आपके लिए कैसा रहेगा? इस समय में आपकी ये पिछले वाली जो चीज़ें थी इनमें तो इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, परंतु आगे जो चीज़ें हैं आने वाले समय में आपको एक यात्राओं के लिए डिसीजन लेना है। आपको कहीं यात्रा के लिए जाना है तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि सुबह वाली गाड़ी से जाएं, सुबह वाली फ़्लाइट से जाएं, दोपहर वाली से जाएं या शाम की फ़्लाइट से जाएं। तो इस केस में आपको किसी से एडवाइस ले लेना बेहतर रहेगा। किसी से एडवाइस ले लें तो बेहतर है कि कौन सी वाली फ़्लाइट या कौन सी वाली गाड़ी से आप जाएं, जिसमें आप केयरफुल तरीके से जाएं, आपका कार्य पूर्ण हो और आपको लाभ की प्राप्ति हो। एडवाइस लेना कोई बुरी बात नहीं है, किससे भी एडवाइस ले सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे आपके जो सिबलिंग्स हैं वे किसी प्रॉब्लम में हो सकते हैं, वे किसी दुविधा में फंसे हो सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, धन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, और इसके साथ साथ उन्हें कोई हेल्थ रिलेटेड इशू भी यहाँ पर हो सकता है। उसके लिए उनका भी आप ध्यान रखें। और इस समय में उनके रिलेशन आपके साथ ज़्यादा बेहतर नहीं रहेंगे, ये भी आप चीज़ बात को ध्यान में रख करके चलें। उनसे ज़्यादा बातचीत करना, बहसबाजी करने से कोई लाभ नहीं होगा। तो अपने कार्य से ध्यान लगा कर रखेंगे तो आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में अगर आपके यहाँ कोई नौकर चाकर अगर आते हैं, मेड इत्यादि हैं, तो इस समय में आप देखेंगे कि वे कभी भी बिना बताए अचानक से छुट्टी मार लेंगे। आपका ड्राइवर है, अचानक से छुट्टी मार लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप वेट करते रहेंगे, आज वो नहीं आया है। तो इस तरह की चीज़ों भी आपके साथ घटित होंगी, तो उन चीज़ों के लिए भी आप केयरफुल रहें, प्लानिंग करके चलें, समय से पहले चीज़ों को पूरा कराने की कोशिश करें। अगर किसी कार्य में 1 घंटे का समय लगता है तो आप 1 घंटे से आधा घंटा एक्स्ट्रा समय ले करके चलें, ताकि आपका कार्य लेट होने के बाद भी समय पर पूर्ण हो जाए। तो एस्ट्रोलॉजी का बस यही फ़ायदा है कि ये आने वाली चीज़ों को देख करके पहले ही बता देता है कि आपका कार्य लेट होना है, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय ले करके चलेंगे तो आपका कार्य समय पर पूर्ण हो जाएगा। अब बात करेंगे मंथली वाइज, तो 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 तक धनु राशि, तुला वृश्चिक धनु, ये समय रहेगा आपको गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी प्रकार से कोई एजुकेशन प्राप्त करने का। इसके साथ साथ इस समय में आप यदि किसी क्रिएशन आदि के कार्य से जुड़े हैं तो उस कार्य के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा आपका मान सम्मान प्राप्त होने का, गवर्नमेंट से कोई लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपकी संतान को अच्छी एजुकेशन की प्राप्ति यहाँ पर हो पाएगी। एक चीज़ और यहाँ पर बताएंगे, इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपकी जो संतान है वह किसी न किसी प्रकार से कुछ ईगोइस्टिक हुई होगी, तो इस समय में उसे छेड़ना, उसके साथ बहसबाजी करने में कोई मज़ेदारी नहीं रहेगी। परंतु इस समय में आपको आपकी संतान के माध्यम से कुछ नेम फेम मिलने के चांसेस भी यहाँ पर प्राप्त होंगे। इसके बाद 14 जनवरी 2022 से 12 फरवरी 2022 तक मकर राशि, ये समय आपके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए रहेगा। इस समय को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में रखा है। इस समय में आपको अगर आपने कोई ऋण लिया है उसे समय पर आप चुकता कर पाएंगे, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये बताता है। परंतु इस समय में कोई ऋण अगर आप लेते हैं तो वह लंबे समय तक चलेगा, उसके लिए आपको केयरफुल रहना है। इसके साथ साथ अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए और अपने स्वयं की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने का समय रहेगा। छोटे छोटे कोई इशू, हेल्थ रिलेटेड इशू यहाँ पर आएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे आपका नेम फेम जो बढ़ रहा है, आपके पास जो धन की प्राप्तियाँ आप कर पा रहे हैं, आपका कार्य व्यवसाय जॉब जो भी कुछ करते हैं ऑक्यूपेशन, उससे जो आपको तरक्की प्राप्त हो रही है, नेम फेम प्राप्त हो रहा है, उसकी वजह से कुछ ईगोइस्टिक
जो लोग होते हैं वे आपसे कुछ शत्रुता कर सकते हैं, तो उन्हें चिन्हित करने का समय रहेगा। उनका ध्यान रखना है कि इन लोगों से किस प्रकार से आगे बात करनी है आने वाले समय के लिए। तो ये चीज़ तो चिन्हित करने के लिए हो जाएगी। इसके बाद 13 फरवरी 2022 से 14 मार्च 2022 तक ये समय रहेगा आपको पब्लिक के अंदर जुड़ करके अच्छे रिलेशन बिल्ड करने के लिए और पब्लिक में अच्छा नेम फेम प्राप्त करने के लिए। इसके साथ साथ इस समय में आपके स्पाउस का मूड और आपके बिजनेस पार्टनर का मूड इस समय में थोड़ा सा मैं कहूँगा आपसे अलग रहेगा। परंतु यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, आपका बिजनेस पार्टनर और आपका लाइफ पार्टनर इस समय अंतराल के अंदर किसी भी कार्य को लेकर के हार्ड वर्क कर रहा होगा। वह बहुत ही कठिन परिश्रम के दौर से गुजर रहा है और जिसकी वजह से उनका मूड आपके मूड के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा। वे अपने कार्य व्यवसाय में जो भी कुछ काम करते हैं उसके अंदर तन मन से लीन है। तो इस समय में उनसे उलझना, उन्हें अपने रास्ते पर चलने देना बेहतर रहेगा। उनसे उलझकर कोई फ़ायदा नहीं प्राप्त होने वाला है। इसके बाद बात करेंगे 15 मार्च 2022 से 13 अप्रैल 2022 तक मीन राशि। ये समय अंतराल आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से कोई पैतृक संपत्ति अगर मिलने वाली थी तो उसके अंदर थोड़ा सा ये विघ्न में डालेगा। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य अगर आपके पेंडिंग है तो उनके अंदर कुछ व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से किसी प्रकार से आप देखेंगे इस समय के अंदर आपके स्पाउस के परिवार वाले ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गए हैं, जो आपको नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की ओर ध्यान ना देख करके केवल अपनी और अपने स्पाउस की, अपने परिवार की हेल्थ के ऊपर फोकस करके चलेंगे, अपने कार्य व्यवसाय को गोल बना करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये समय केयरफुल रहने का होगा, घबराने की कोई चीज़ नहीं है। केयरफुल तरीके से आप इस समय को पास करेंगे तो आसानी से समय पास हो जाएगा। इसके बाद 14 अप्रैल 2022 से 14 मई 2022 तक ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में आपको एक लंबी दूरी की यात्रा करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं जा पाएंगे, अधिक दूरी की यात्रा कर पाएंगे, कोई अच्छे बड़े संस्थान से जुड़ करके एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको एक अच्छे ग्रैंडसन का सुख भी प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपको राज्य शासन, सरकार या मैनेजमेंट से कुछ नेम फेम या कुछ धन लाभ की प्राप्ति यहाँ पर होने के चांसेस बनेंगे। इसके बाद 15 मई 2022 से 14 जून 2022 तक ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय को एक्सपेंस करने का, या अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉबलेस हैं, तो इस समय अंतराल के अंदर आप एक अच्छी जॉब प्राप्त कर पाएंगे। जॉब प्राप्त करने के लिए समय अच्छा रहेगा, अपने कार्य व्यवसाय को एक्सपेंस करने के लिए अच्छा रहेगा। एक्सपेंड अगर करना चाहते हैं उसके अंदर आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 15 जून 2022 से 15 जुलाई 2022 तक मिथुन राशि, ये समय रहेगा आपको एक प्रॉपर्टी अगर आप कोई परचेस करना चाहते हैं, जैसे कि पहले मैंने बताया शनि ग्रह और गुरु ग्रह दोनों प्लेनेट आपको एक प्रॉपर्टी, अपना सपनों का घर परचेज कराना चाह रहे हैं, तो इस समय अंतराल के अंदर आप वह घर परचेज कर पाएंगे। इस समय में आपको आपके मित्रों का, आपको आपके अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त होगा, उनसे कोई एडवाइस, धन लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने चाचा, ताया, बुआ इत्यादि से भी कुछ एडवाइस या कुछ धन लाभ यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इस समय में आप अपने फिक्स अमाउंट के अंदर भी कुछ बढ़ोतरी होती हुई देखेंगे। आपका फिक्स अमाउंट इस समय में बढ़ सकता है, कोई आरडी, एफडी, कोई पॉलिसी आप परचेज इस समय में कर पाएंगे जो आगामी भविष्य में आपके लिए लाभदायक रहेगी। इसके बाद बात करेंगे 16 जुलाई 2022 से 16 अगस्त 2022 तक। इस समय को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है, क्योंकि ये समय रहेगा आपको अपना धन किसी की हेल्थ के लिए, आपका अपनी हेल्थ हो सकती है, आपकी मदर फादर हो सकते हैं, आपकी स्पाउस हो सकती है, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी की भी हेल्थ के ऊपर आपका धन इस समय अंतराल के अंदर मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्ची करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपका धन फॉरेन लैंड पर जाने के लिए भी खर्चा हो सकता है, जैसे कि गुरु ग्रह बता ही रहे हैं कि आपको, और शनि ग्रह आपको भेजना भी चाह रहे हैं, आपको फॉरेन लैंड पर जुड़ करके वहाँ के लोगों को अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करके लाभ प्राप्त होगा। तो ये समय अंतराल रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर आपका धन फॉरेन लैंड पर जाने के लिए खर्ची हो सकता है, ऐसा यहाँ पर साइन बता रहा है। इसके बाद जब 17 अगस्त 2022 से 16 सितंबर 2022 तक सिंह राशि, ये समय रहेगा आपको अपने आप को रिकॉग्नाइज करने का। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने मन के अंदर एक विश्लेषण करेंगे कि क्या कार्य आपसे पिछले समय में छूट गए जो आपको अब पूर्ण करने हैं।
जीवन के कौन कौन से ऐसे पहलू रह गए जिन्हें आप टच नहीं कर पाए, उनके विषय में आप विश्लेषण करेंगे और थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे, अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे, अच्छे वस्त्रों के ऊपर ध्यान देंगे, अपने व्हीकल इत्यादि के ऊपर। इन सब चीज़ों को आप रिकॉग्नाइज करेंगे और अपने ऊपर कुछ कार्य कर पाएंगे, समय आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद 17 सितंबर 2022 से 16 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि, ये समय आपको धन प्राप्ति का होगा। फॉरेन लैंड पर अगर आप काम करते हैं तो वहाँ से आप कुछ धन प्राप्त कर पाएंगे। फॉरेन से रिलेटेड अगर किसी कंपनी में आप कार्य करते हैं तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपके कुटुंब के सदस्यों के अंदर भी आपको नेम फेम मिलने की प्राप्ति होंगी, कुटुंब के सदस्यों से भी कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपकी वाणी के अंदर एक ओज होगा। सिंह लगन वाले अपने आप को एक राजा की तरह समझते हैं, एक राजा की तरह की पर्सनैलिटी इनकी होती है। तो इस समय में आप अपने कुटुंब के अंदर भी, आपकी वाणी के अंदर इस समय में एक ओज होगा। उस ओज के माध्यम से आप ऑर्डर दे करके अपने कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। इस समय आपके लिए बेहतर रहेगा और कार्य आपके पूर्ण भी हो जाएंगे। 17 अक्टूबर 2022 से 15 नवंबर 2022 तक तुला राशि, ये समय रहेगा आपको यात्राओं के लिए। देखिए यहाँ पर यात्राएं जो है, आपका पराक्रम तो बढ़ेगा परंतु यात्राएं आपकी ज़्यादा सुखद नहीं हो पाएंगी। मैं तो यही कहूँगा कि यात्राएं करने में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, कुछ मान सम्मान कम भी हो सकता है, हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है, या जैसी आपकी पर्सनैलिटी है वैसा प्रेजेंटेशन, आप अच्छी पर्सनैलिटी से प्रेजेंटेशन ना दे पाए, ऐसा भी यहाँ पर साइन बताता है। यात्राओं से दिक्कत, यात्राओं से प्रॉब्लम यहाँ पर शो करता है। तो इस समय अंतराल के अंदर अगर आप यात्रा ना करें तो बेहतर है। अगर यात्रा करनी ही पड़ती है तो थोड़ा सा केयरफुल होकर करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद देखेंगे 16 नवंबर 2022 से 15 दिसंबर 2022 तक वृश्चिक राशि में, ये समय रहेगा आपको अपने घर के लिए, अगर आपने कोई घर परचेज किया है तो उसके लिए रजिस्ट्री इत्यादि करने के लिए आपका जो धन है वह घर की परचेजिंग के ऊपर खर्च हो सकता है, या इस समय में आप अपना धन अपने माता पिता की हेल्थ के लिए किसी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट आदि से रिलेटेड किसी कार्य के ऊपर खर्च कर पाएंगे, जो समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आप देखेंगे आपके घर के अंदर का माहौल बहुत ही, मैं जिसे कहूँगा कि थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो जाएंगे। वहाँ पर आप ईगोइस्टिक हो जाएंगे, आप अपनी ईगो के सामने किसी को नहीं समझेंगे। तो इसके लिए ईगो से बचना लाभदायक रहेगा, घर का माहौल अच्छा रहेगा। इसके बाद 16 दिसंबर 2022 से 13 जनवरी 2023 तक धनु राशि में जब गुरु ग्रह जब ये जाएंगे, सूर्य जाएंगे, तो ये समय आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में आप एक अच्छे पुत्र का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो पुत्र प्राप्ति का योग भी यहाँ पर बनेगा। इसके साथ साथ अगर आप संतान प्राप्ति का योग यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ इस समय में आप क्रिएशन आदि के कार्यों को करते हैं अगर, तो उन्हें गवर्नमेंट के साथ जोड़ करके, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी कार्यों में इन्वॉल्व होकर के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप एजुकेशन के लिए, अगर स्टूडेंट हैं, एजुकेशन के लिए किसी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी संस्थान, जैसे कोई कॉलेज है या कोई इनका कोर्स इत्यादि चलता है, उसे करके या गवर्नमेंट से कुछ धन लाभ ले करके इस कार्य को, एजुकेशन के कार्य को कंप्लीट करा पाएंगे। समय आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये था लियो लगन सिंह एसेंडेंट वालों के लिए, लियो एसेंडेंट वालों के लिए, सिंह लगन वालों के लिए 2022 का ईयरली प्रेडिक्शन। आप सभी को एडवांस में 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आपने इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।